इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो वज्रायाणु नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की मुनि पुंगव निर्यापक सम्मान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु पूर्वक निवेदन है कि हे महाराज श्री जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज श्री के मुखारबिंद से देश विदेश से आई हुई ऑनलाइन जिज्ञासाओं का समाधान करवाने की कृपा करें पूज्य मुनि श्री। प्रथम जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी बहन सुभी सिमी जैन सिवनी। मेरे पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म को कृपया उदाहरण के माध्यम से समझा दीजिए। इसको नौ कर्म को नौ कर्म, हाँ, नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म को कृपया उदाहरण के माध्यम से समझा दीजिए। नौ कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो नौ कर्म होता है शरीर, इसको नौ कर्म बोलते हैं। तीनों प्रकार के शरीर, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन चीज़ों को नौ कर्म बोलते हैं। दूसरा नौ कर्म होता है निमित्त। ये माइक हमारे लिए बोलने में नौ कर्म है, ये लाइट हमें पढ़ने में नौ कर्म है, ये पाटा हमें बैठने में नौ कर्म है, तुम्हारा मकान तुम्हारे लिए नौ कर्म है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए नौ कर्म है, तुम्हारा व्यापार, पैसा, जितनी भी चीज़ें दुनिया में तुम्हारे उपयोग में आ रही हैं वो तुम्हारे लिए नौ कर्म है। दूसरा, जो कर्म सिद्धांत की अपेक्षा इस शरीर को नौ कर्म कहते हैं। कर्म सबको मालूम है कि 8 प्रकार का है, नौ कर्म तो अनंत प्रकार के हैं, बहुत सारे। कर्म को बोलते हैं 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरणादि, वो कर्म कहलाते हैं। भाव कर्म कहलाते राग द्वेषादि भाव, जो राग द्वेष कसाय आदि भाव हैं, मिथ्यात् भाव हैं, ये सब भाव कर्म है। मिथ्यात् भाव कर्म है, कसाय भाव कर्म है, और ये जो राग द्वेष, संक्षेप में राग द्वेष आदि भाव कर्म है, उनसे जो 8 कर्म बनते हैं वो कर्म हैं। और 9 कर्म जिस निमित्त से बंद होता है, जिस निमित्त से परिणाम होते हैं, सम्यक परिणामों में भगवान की मूर्ति 9 कर्म है। हम प्रवचन दे रहे हैं, जो आपके कानों में शब्द जा रहे हैं, ये 9 कर्म है। तो इस प्रकार से संजय जैन, 2 प्रतिमाधारी, आधार ताल, जबलपुर। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सर्वप्रथम उपशम सम्यक प्राप्त करता है, पर जब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की सत्ता में सम्यक प्रकृति नहीं होती है, तब उपशम सम्यक प्राप्त करने की बात कैसे घटित होती है? मिथ्यात जो है उसके मिथ्यात के 3 टुकड़े करता है। पहले अनादि मिथ्या दृष्टि करण लब्धि में जाकर के
मिथ्यात के 3 टुकड़े करता है। सबसे कम अनुभाग जिस निषेकों में होता है वो सम्यक प्रकृति होते हैं, और शेष सम्यक मिथ्यात मिथ्यात होते हैं। और एक अंतर्मुहूर्त के लिए उनको उपशमित कर देता है। एक अंतर्मुहूर्त बाद उसकी सम्यक प्रकृति उदय में आ सकती है। वर्षा जैन, रानीपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि दान का सही रूप क्या होता है? क्या समझ? सही रूप तो अर्थ क्या होता है? सही रूप 2 प्रकार का है। पहला तो जो तुम दे रहे हो, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषाद तद विशेषाद। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में दान की विधाई, विधि, जो दान जिस विधि से दिया जाता है उस विधि से देना चाहिए। विधि का अर्थ विधि में आता है द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव। जो क्षेत्र जहाँ देना चाहिए, कब देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, ये सारी यहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा जो द्रव्य विधि द्रव्य जो वस्तु दी जा रही है वो कैसी है, जिसको दे रहे हो उसको कितना लाभ है, तुम किस परिणाम से दे रहे हो। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात, दाता किस भाव से दे रहा है, जिसको दे रहे हो वो पात्र कैसा है, ये विशेषताएं होती। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष। दान दे रहे हो इसलिए महत्व नहीं है, तुम्हारे दान का उपयोग क्या होगा। जिसको तुमने दान दिया है वो तुम्हारा दान लेकर के क्या करेगा, क्या होगा उस दान से। मंदिरों में मूर्तियों में लोग दान क्यों देते हैं ज़्यादा? क्योंकि मूर्ति और मंदिर बैठाने के बाद जो भी व्यक्ति वहाँ जाएगा उससे पुण्य कमाएगा कि पाप है? पुण्य कमाएगा। तो अब तुम्हारी दी हुई वस्तु से कितना उपयोग हुआ है उसके अनुसार पुण्य पाप का फल होता है। पूज्यवर अमृत कुंद भगवान ने प्रवचन सार में कहा है कि सभी बीज एक समान फलते हैं सो बात नहीं, सभी खेत एक समान फसल देते हैं सो बात नहीं। वो खेत कैसा है और बीज कैसा है, और वह खेत भी सही है बीज भी सही है, लेकिन समय पर नहीं बोया। किसान होते ना, यदि बोने में 8-15 दिन लेट हो जाए तो, और 8-15 दिन पहले ही से बो दें तो नहीं चल सकता। वो फसल को बोने का एक समय होता है, जो समय होता है उसी समय पर यदि बीज बोया जाएगा तो ही अच्छी फसल आएगी। थोड़े 8 दिन में भी आगे पीछे हो गए तो वह बीज व्यर्थ चला जाता है। तो बीज बोने का भी एक समय है, उसी समय बोगे तो फलेगा। ऐसा ही दान का होता है। कालातिक्रम क्षेत्रातिक्रम आदि ये अतिचार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए दान देते समय हमेशा यह विचार करना चाहिए। रानी जैन, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, किसी के यहाँ सूतक होती है, उस समय वह किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा गंधोदक ले सकता है क्या? दूसरा देवे तो ले सकता है। श्रेयस जैन, फ्लांग ऑफिसर, बेंगलोर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, इस समय मैं बेंगलोर में वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हूँ। महाराज जी, मेरी जैन धर्म में भी आस्था है, लेकिन मैं इस समय व्यस्तता के कारण अभिषेक शांतिधारा पूजन नहीं कर पा रहा हूँ। तो महाराज जी, इस समय मैं राष्ट्र धर्म और स्वधर्म में कैसे तालमेल बैठाऊँ, कृपया समाधान करें। अब ये तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप नहाने के लिए समय निकाल लेते हैं, ऐसा अभिषेक के लिए समय निकाल लो। आप राष्ट्र में इतने व्यस्त हैं महाराज, मैं नहा ही नहीं पाता हूँ, तो जिस दिन नहा नहीं पाओ उस दिन अभिषेक भी मत करना।
मुझे नहीं लगता कि नहाने में तुम्हें जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम अभिषेक में लगता है। आप लोगों के नहाने के टाइम तो बहुत लंबे चौड़े हैं। एक बार बाथरूम बंद हुआ आध घंटे लग जाए, 15 मिनट लग जाए, घंटा भर लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कितना टाइम लगना है वो बाथरूम के स्टैंडर्ड पर आधारित होता है। अंदर ही यदि टफ है तो कैसा बाथरूम है, फिर तो आपके टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। और नहाने के लिए स्विमिंग पूल मिल गया तो ऐसा जब अपने नहाने के लिए समय निकलता है तो भगवान के अभिषेक का भी समय निकालो। जब नहीं मिलता है, मंदिर ही नहीं है, तुम्हारी ऐसे स्थान पर ड्यूटी है, वो मजबूरी है। समय को सेट करो तो हो सकता है, ऐसा नहीं कर पालो फिर कभी नहीं होता है तो दूसरा मार्ग निकालो। कम से कम मंदिर तो जाओ, मंदिर जाकर के भगवान का दर्शन तो करना ही चाहिए। पंकज जैन पाटनी 12 राजस्थान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अनंत अवस्था में अंतराकर्म के क्षय हो जाने पर छायक उपभोग आदि क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर शक्तियां होती हैं, शक्तियों को रोका नहीं जा सकता। शक्तियां हैं तो उनकी शक्तियों कैसे रोकें? जरूर नहीं कि वो पर वस्तु के भोग का नाम ही भोग है। पर वस्तु के भोगने का नाम खुद ही भोग नहीं है। अपने आत्मा की पर्यायों को उपभोग करना भी उपयोग है। जैसे व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से, सिद्ध पर्याय की अपेक्षा से, समान जाति की अपेक्षा से वही अनंत सुख उनके पास है तो भोग हो गया। एक वस्तु को बार बार भोगा जाए उसे उपभोग कहते हैं, तो वो बार बार उसी अनंत सुख को भोग रहे। और उपभोग किसे कहते हैं? प्रति क्षण अर्थ पर्याय को भोग करते। जो पर्याय उनकी निकल चुकी वो नष्ट हो गई, उसका आनंद वो ले चुके, अब जो दूसरी पर्याय आएगी दूसरी है। तो इसी प्रकार से उनकी स्वयं पर्यायों की अपेक्षा से भोगो भोग घटित हो जाता है। उमा जैन, अशोक बिहार, दिल्ली। मेरे आराध्य गुरुवर को त्रैवार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि वज्र वृषभ नारायण वज्र नारायण और नारायण में क्या अंतर होता है, समझाने की कृपा करें। वज्र सम नारायण संगन वो है, संगन का अर्थ होता है जो शक्तियों के मजबूत होना। शक्तियों के जोड़ होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनके ऊपर हड्डियाँ यूँ जुड़ी हुई रहती हैं, तो उनके ऊपर कील लगाना, कील लगाकर ऊपर से एक पट्टा बांध देना। आप लोगों ने देखा होगा पुराने तख्त होते थे लकड़ी के तख्तों को एक दूसरे में होल कर करके पो दिया जाता था, ऐसा करके। उसके बाद फिर एक कील ठोक दी जाती थी, और कील में भी थोड़े मजबूत करना है तो एक पांचा लगा दिया जाता, ऐसा गोल करके। इसी प्रकार इन हड्डियों के ऊपर जहाँ ज्वाइंट होते हैं या नहीं होते हैं, वहाँ पर कीलों से जुड़े हुए रहते हैं। वज्र सम नारायण संगन में जो है वो ऊपर से वेस्टेज भी लगा है, यानी उनको जल्दी फ्रैक्चर नहीं होता। वज्र नारायण संगन जो मात्र कीलों से लगा हुआ, कील नाराज संगन, अर्ध नाराज संगन, इस प्रकार से इनके भेद होते हैं। आधी कील लगना, पूरी कील लगा देना, पट्टा लगा देना, इस प्रकार से। और असंप्राप्ता सिपाट का संगन का अर्थ है कि मात कुछ नहीं लगाना, ऐसी फंसी हुई रहती है, थोड़े झटका लगे उनको जल्दी स्लिप हो जाता है, तो ऐसा मानो। जिज्ञासु श्रोता, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप जाति से ब्राह्मण हैं, लेकिन जिज्ञासा समाधान प्रतिदिन सुनते हैं। आपकी जिज्ञासा है कि यदि हमारा पड़ोसी बीमार है, अस्पताल में है और अंतिम श्वास चल रही है, खून की सख्त ज़रूरत है, तब उस समय हमारा क्या कर्तव्य है?
उसकी सहायता करनी चाहिए या उसी हाल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञात हुआ है कि वह मांसाहारी है। अब इस संबंध में तो फर्स्ट एड यही है कि आपको उसको जीवित करना चाहिए। नैतिकता तो यही बोलती है, क्योंकि वहाँ पर मानवता और इसमें त्रियंश का, तो मानवता की एक नैतिकता बनती है। धार्मिक दृष्टि से तो हमारे यहाँ रक्तदान है ही नहीं, एक आपका लोक व्यवहार होता है, आपको तो बचाने का ही भाव है। अब वह व्यक्ति किस रूप में है, तो नैतिक शिक्षा के नाते, राष्ट्रीयता के नाते, सामाजिक व्यवहार के नाते फर्स्ट एड तो हमारा यही होता है कि हमें बचाने का भाव करना चाहिए। कोई यदि एक्सीडेंटल केस हुआ है तो फर्स्ट एड तो यही है। सरकार भी देखो, सरकार भी यदि कोई ने अपराध किया है, अपराधी है, चोर है, मर्डर करने वाला है, और एकाएक वह जाकर के एक्सीडेंटल केस हो गया, तो सबसे पहले पुलिस क्या करेगी? उसको अस्पताल ले जाएगी, अस्पताल ले जाएगी, ठीक करेगी, उठा के जेल में डाल देगी। अरे भाई, जब जेल में डालना था तो ठीक क्यों कि मरने देते? लेकिन नहीं, फर्स्ट एड जो कर्तव्य होता है, आप लोग चूंकि ग्रस्त हैं तो ग्रस्त होने के नाते फर्स्ट एड यदि बचा सकते हैं तो अपन को बचाने का भाव करना चाहिए। नैतिकता तो यही कहती है। नेहा जैन मालथौन, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, पारसनाथ भगवान तथा कमठ का बैर 10 भवों तक चला, लेकिन 10 भव में उनका जन्म एक ही स्थान पर हुआ क्या? नहीं, 10 भवों में बीच में अंतराल पड़े हैं। 10 भव तो संग्रह के बीच में अंतराल पड़े, कहीं कहीं जन्मा, एक वो सांप बने, वो शेर बना, ऐसा हाथी बने। 10 भव के बीच में पारसनाथ हाथी बने, कमठ सांप बना, उसने सांप बन के हाथी को काटा। तो 10 भव में पारसनाथ मनुष्य ही नहीं बने हैं, वो हाथी भी बने, हाथी पर्याय में गए, मुनि भी बने हैं। तो नाना प्रकार के पूरे कहीं भी जन्मते रहे, ऐसा। विवेक जैन रानीपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, 14 तारीख को ललितपुर में जो कार्यक्रम हुआ था आपकी आगमनी, आपको देखने के लिए लालायत 1000 लोग, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भगवान राम ही अयोध्या में आ रहे हैं। जिसके इस भीड़ के कारण जिसने आपके दर्शन नहीं कर पाए तो उसको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो दर्शन भले नहीं कर पाया, लेकिन आंख बंद कर करके उसने जो दर्शन किए हैं ना, उन दर्शन करने वालों से ज्यादा पुण्य कमा लिया। क्योंकि वो इसलिए नहीं कर पा रहा है कि भीड़ है। एक व्यक्ति भीड़ में घुस करके आहार दे रहा है, और एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, भीड़ में घुसूंगा तो डिस्टर्ब होगा, महाराज का आहार ठीक नहीं हो पाएगा, मैं तो बाहर से ही हाथ जोड़े लेता हूं। तो हाथ जोड़ने वाला ज्यादा पुण्य कमा रहा है, और एक भीड़ में जाकर के दादागिरी कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, और ना शुद्धि का ध्यान, ना शुद्धि का ध्यान, अकेले बस देना है, वो उतना पुण्य नहीं कमा रहा है, क्योंकि विवेक नाम का गुण उसमें नहीं है। इसलिए ऐसे मौक़ों पर जहाँ हम कृत नहीं कर सकते हैं, वहाँ यदि वो हाथ जोड़ करके भावात्मक भी करता है तो भी उसको पुण्य का भागीदार हो सकता है, और हुए। एक और जिज्ञासा आई है महाराज जी, आहारी संबंधी है। ये चौके वाले बहुत दिन तक इंतजार करते हैं और बड़ी प्रतीक्षा के बाद आपका प्रधान मिलता है, तो उन लोगों को तो आहार देने मिलते नहीं है, और बाहर के पूरे उस चौके में हावी हो जाते हैं। तो चौके वाले की जिज्ञासा, मैंने तो पहले भी कहा था, पहले दिन भी कहा था, बीच में भी कहा था, आहार में इन बाहर से जाने वालों का बिल्कुल बंदेज करो।
बाहर का सामान आना बंद करो। औषधि को किसी साधु को बीमार है, अस्वस्थ है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो एक व्यक्ति दो व्यक्ति चुपचाप जाकर के उसको औषधि के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन औषधि के अलावा सामान्य साधु हैं, चौके वाले को देने दो। और एक तो नियम ही बना दो, स्वस्थ साधुओं के लिए अलग से कोई सामान नहीं बनना चाहिए। आजकल ये अलग से सामान जाना, टिफिन जाना, ये करना, ये सब जैन दर्शन की गरिमा के अनुसार नहीं है। दिगंबर जैन साधु की चर्या ऐसी होना चाहिए जिसमें अंगाड़ी नहीं और पछाड़ी नहीं, अंगाड़ी भी नहीं, और जो उसने दिया है यथा लब्ध आता है, ठीक है, जो मिला कभी अच्छा मिलेगा, कभी प्रतिकूल मिलेगा, कभी व्यवस्थित मिलेगा, कभी अनव्यवस्थित मिलेगा, नहीं करना चाहिए। बाहर से जाने वालों को, चौके वालों को तो स्पष्ट कह देना चाहिए कि भाई हमारा चौका है, आप लोग सब शांति से बाहर बैठ जाओ। लेकिन कहवे कैसे, क्योंकि कल वो भी तो दूसरे चौके में दादागिरी कर रहा था, चोर चोर मोसेरे भाई है, व्यवस्थापक हो जाते महाराज 10-15 तो उन्हीं से संभालना कर, वो भी कर रहा था। यदि हो तो व्यवस्थित ढंग से नहीं, आप सब बैठिए, हम आपको जब बुलाएं तब दीजिए। चौके वाले की अनुमति के बिना चौके में घुसना चोरी है, चोरी का दोष है। बिना बुलाए किसी के घर में घुसना चोरी है। बिना चौके वाले की अनुमति के बिना चौके में घुसना चोरी है। पुण्य कम लगेगा, चोरी का पाप ज्यादा लगेगा। स्पष्ट वो, और मना कर रहा फिर भी गुंडागिर्दी, वो मना कर रहा है कि भाई ठीक है, चौके वाले कोई होना चाहिए। और सब व्यवस्थाओं को आप बिल्कुल भी बंद करिए, किसी के जाने की जरूरत नहीं है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं और भावना भाव कि मैं सदा स्वस्थ रहूं। मुझे अब किसी की जरूरत थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं, क्योंकि हमारा चौका वाला इतना बढ़िया रहता है कि बहुत अच्छी तरह भक्ति से जो खिलाता है, भक्ति का रस इतना अच्छा रस होता है कि बहुत बड़ा रस होता है, वो जो भी खिलाएगा। एक बार बहुत पहले की घटना है, एक गांव के अंदर वो सब कांप रहे, एक भी व्यक्ति नहीं सोच रहा है, उनको दिख ही नहीं रहा कुछ, क्योंकि वो तो डर से कांप रहे हैं। मैंने कहा भैया आज तो आहार अच्छा हो ही नहीं सकता, कोई नहीं देख रहा है, कोई ना देख के दे रहा है ना कुछ। मैंने कहा भगवान मालिक है। और बिहार करके आए थे, आचार्य श्री के साथ में ही था, तो बिहार, मैंने कहा आज तो अंतराय पक्का है, क्योंकि ये सब आज तो ऐसे मूर्ख लोगों में पड़ा हूं। मूर्ख नहीं थे वो, भक्ति में घबरा गए थे, ना देने का ख्याल, क्या देना है क्या नहीं देना कुछ नहीं। हम तो पूरी तैयारी में थे कि आज अंतराय होना ही है। महानुभाव, उस दिन ऐसा आहार हुआ कि आज तक वैसा आहार नहीं हुआ। मैंने आचार्य श्री को कहा, आचार्य श्री ने कहा उनकी आंखें नहीं बोल रहे देख रही थी, उनकी भक्ति देख रही थी। उनका जो अंदर से भक्ति थी, उस पुण्य ने आंखों से देखा हुआ भी अंतराय आ जाए, और भक्ति जो देख रही है कब अंतराय आया हुआ भी चल जाए। तो भक्ति करने दो। कितने मुश्किल से मिलते हैं उनको साधु, और उनके घर में पहुंच जाना तो और दुर्लभतम दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ होता है। उनको शांति से हाथ देने दो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम्हारे महाराज को कोई भी यहाँ वहाँ हार दे देगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और तुम लोग जो जाकर भीड़ करते हो, झगड़े करते हो, नहीं जाने देते। आज देखो झगड़ा कर लिया एक व्यक्ति ने, अबे बच्चे पर जो रोकने वाले खड़े हैं उनको रोक दादागिरी कर देते। वो तो मेरे कानों तक आवाज नहीं आई ना, तो आज अंतराय होना था, कल उपवास था, आज अंतराय पक्का था। वो तो हम आवाज मेरे कानों पर नहीं आई, थोड़ी सी आवाज आ जाती,
सन 1980 में सागर में ऐसा हुआ था। मैं क्षुल्लक था, एक ऐसे ही बच्चे खड़े थे, बाहर वाला, तुम कौन होते हो? बोले साहब मैं महाराज के आहार ठीक होना है, और एक दिन पहले मेरा केशलंच था या उपवास था कुछ। लोगों ने कहा देख लूंगा मैं, तुझे निपटा दूंगा, बाहर निकल अब बताता हूँ। और इतनी कसाय हो गई, और मैंने कहा ये मेरे निमित्त से कसाय हो गई, मैंने अंतराय कर दिया, अंतराय हो गया। अब तुम यही ज्ञान तुम्हें नहीं है कि हम यदि तनातनी करेंगे तो साधु का अंतराय होता है। कितना बड़ा पाप बताओ। आहार देने का पुण्य है कि नहीं देने का? अरे कोई रोक रहा है, हाथ जोड़ लो ना, कोई देने ही से नहीं, झगड़ा करके घुसेंगे, गाली गलौज करेंगे। ये शब्द यदि कानों में साधु के चला जाए तो तुम्हारा सब कुछ एक तरफ रखा रह जाएगा। साधु अंतराय करेगा, 24 घंटे के निपट गए। ऐसे में निधत्त निकाचित पाप कर्म का बंध होता है, क्योंकि आप विवेकहीन हो गए। इसलिए इस प्रकार से यदि कोई रोकता है तो आप खड़े रहिए। आहार देने नहीं मिलेगा तो भी आपको पुण्य लगेगा, क्योंकि आपने देने का भाव किया है। रोकने वालों की व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए, और चौके वाले की अनुमति के बिना तो किसी को जाने ही नहीं चाहिए। आप लोग व्यवस्था करो, अन्यथा अब हम लोग नियम लेंगे, चौके वाले से पूछेंगे भाई इनकी अनुमति है, इनसे लूं कि नहीं लूं। अब मैं वहां मौन रहता हूं, कब तक करूं? जब तक हूं करूंगा तब तक तो मैं हार निपटा ले लूंगा। अब पूछता हूं, हाँ चौको बताओ इसके लूं कि नहीं लूं? तो उतना टाइम लगता है। थोड़ा सा आप लोग अनुशासन रखें और चौके वाले में दें, और जो आसपास चौके लगे हैं उसी मोहल्ले में, वो मात्र चौके में आहार देने के लिए आ सकते हैं। कौन? जो मोहल्ले में आसपास चौके लगे उनके आहार नहीं हुए तो वो देने आ जाए तो बात। लेकिन तुम लोग तो कोई पता नहीं, रोज को दे रहे हो प्रतिदिन। सब लोग चौका लगाएं अपने अपने, सब आएंगे, कोई नहीं किसी के घर जाए। फिर भी आजू बाजू में चौका है तो शुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक पूछ करके उसको खुशी, आइए साहब आप भी दे लीजिए, तब तो बढ़िया लगता है। यूं दादागिरी मचाए रहते, उनको खड़े होने दो, उनको थाली पे कब्जा कर लेते हैं कई लोग। अरे वो चौके वाला कब सीखेगा? अरे एक गलती करेगा एक दिन, और जो एक बार गलती कर देता है फिर वो दोबारा जिंदगी में गलती नहीं होती उससे। लेकिन तुम गलती करने का मौका ही नहीं देते। नहीं, बिल्कुल व्यवस्था बनाइए महानुभाव आप लोग, और चौकों को बहुत व्यवस्थित कीजिए। जिसके यहाँ पुण्य से हुआ है उसको लाभ मिलना चाहिए, उसका जो भोजन है वो ही लगना चाहिए, वो भोजन उसका लगना चाहिए। जो चीज़ उसने बनाई है वो चीज़ बाहर वालों को नहीं लाना चाहिए। उचित का जाचित कोई चीज़ उसके यहाँ नहीं है और तुम लोग अपने चौके से ले जाते हो, वो आपसी व्यवहार है। लेकिन जो चीज़ उसने खुद बनाई है उस चीज़ के बाहर की ज़रूरत नहीं है। देख लिया भाई इसके यहाँ ये चीज़ जरूरी नहीं बनी है और साधु को मौसम के अनुसार ज़रूरी है, तो फिर ज़रूर तुम अपने बाहर से या बाहर से ला कर के चौके से और उसमें शामिल हो जाओ, वो भी उसको अच्छा लगे तो। अब मैं तो कह ही सकता हूँ और क्या करूँ। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और सुधा कलश चैनल के समक्ष विराजित सभी भक्तगणों की ओर से और यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित साक्षात सभी भक्तों की ओर से मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासा करेंगी श्रीमती मोनिका सराफ, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान उमंग जैन दमोह। महाराज श्री सहस्रकूट चैत्यालय में अब जो नाम आ रहे हैं वो ऐसे नाम आ रहे हैं जो नगद राशि जमा करा रहे हैं, पूरी राशि जमा कराने के नाम यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत सारे नाम आज प्राप्त हुए हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जिनकी अभी बोलियां उधार हैं उनको अच्छी तरह जय जिनंद करके सम्मान करो और खाली कराओ और नगद वालों को दो। जी, सहस्रकूट में जो नाम नगद राशि में प्राप्त हुए हैं, श्रीमान राहुल जी, सुषमा जी, मौली पूर्वी, समस्त मौली फर्नीचर खजुरिया परिवार,
श्रीमान प्रेमचंद जी सराफ की पुण्य स्मृति में कैलाश चंद जी, राजकुमार जी, कपिल जी, रजत जी सराफ, समस्त स्टेशन सराफ परिवार, श्रीमती कमलेश चौधरी, मातेश्वरी, निखिलेश चौधरी, अनूप चौधरी, निशी चौधरी, निकिता चौधरी, समस्त चौधरी मेडिकल परिवार, श्रीमती सुशीला देवी जैन, सनत कुमार जैन, SK स्टील, कटरा बाजार, ललितपुर, श्रीमान ज्ञानचंद जी, साकेत जी, संकेत जी, भमोरी वाले, समस्त परिवार, श्रीमान डॉक्टर भूपेन जी, डॉक्टर अभी जैन, श्रीमती अर्चना जैन, गड़ा कोटा परिवार, श्रीमान अरविंद जी, आशीष जी, अविरल जी, मंजू जी, बेंगलोर निवासी समस्त परिवार, श्रीमान अशोक कुमार जी, अमित जी, अंकित जी, सुरेश जी, समस्त घी वाले परिवार, श्रीमान महेंद्र कुमार जी, देवेंद्र जी, अजय जी, पीयूष जी, अंकुर जी, मयंक जी, समस्त राशन वाले परिवार, श्रीमान दिलीप जी, मीना जी, सौरभ जी, सुरभि जी, किला गेट ग्वालियर निवासी परिवार, श्रीमान हुकुमचंद जी, शीलचंद जी की स्मृति में श्रीमती स्नेहलता जी, चंदा जी, श्रीमती विनीता जी, अजय जी, प्रगति जी, अनिल जी, सुनील जी, शास्त्री सांगनेर, तरुण जी, शिखा, हर्षिता, रिद्धि सिद्धि, समस्त गौना वाले परिवार, श्रीमती निर्मला बुखारिया, मनीष बुखारिया, आशीष बुखारिया, सिद्धांत, अर्जुन, सीमा रानी, मृदुला, ईशा, समस्त बुखारिया साइकिल परिवार, श्रीमान नरेंद्र जी चौधरी, श्रीमती उमादी चौधरी, समस्त चौधरी परिवार, श्रीमती चंद्रप्रभा हुकुमचंद जी, श्रीमती रेणु प्रदीप जैन, डॉक्टर दीप्ति, प्रोफेसर कुलदीप जैन इंजीनियर, समस्त सीरोन वाले परिवार, इन्होंने सभी ने नगद राशि जमा करके सहस्त्रकूट में प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जो नाम अभी बोले गए हैं इन सभी ने नगद राशि जमा करके और अपना जो है रसीद कटा ली है, पैसे जमा हो गए हैं, उनकी राशि निश्चित हो गई है। पिछले 10 वर्ष पूर्व जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के पावन वर्षा योग में मूर्तियां ली थी, बोली लिखाई थी, अपने नाम बुलवाए थे, मगर उनके पैसे कुछ लोगों के आज भी सम्माननीय दानदाताओं के बाकी हैं। मैं बड़े विनम्र रूप से उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि 2-4 दिन में अपनी राशि जमा करा के अपना नाम पक्का करा लें, अन्यथा की स्थिति में जो हमारे पास संपूर्ण नगद राशि के नाम आ रहे हैं वो मूर्तियां उनको अलॉट कर दी जाएंगी, फिर हमें मूर्ति देना आप तो तारीख की घोषणा कर दिए, इस तारीख तक जिनकी राशि नहीं आएगी वो मूर्ति दूसरे को दे दी जाएगी। इस महीने की अंतिम आज 22 तारीख है, 8-10 दिन है, 31 जुलाई, बस ठीक है, 31 जुलाई तक सबसे विनम्र 31 जुलाई तक जिनकी भी उधार राशि है वो या तो जमा करा दें, अन्यथा वह मूर्ति दूसरे को दे दी जाएगी। आपकी जो राशि गई है वो राशि वापस नहीं की जाएगी, वो दान में चली जाएगी। इसी क्रम में महाराज जी की प्रेरणा से हमारी जो मूर्तियां नंदीश्वर जी में 2 मूर्तियां खाली थीं वो भी आज फुल हो गई, उनके नाम आ गए और राशि भी वो जमा करा रहे हैं। आप कल्पना तो करो, मूर्ति नहीं दे रहे हो तुम, इतना बड़ा सहस्त्रकूट का पुण्य आपको है। नंदीश्वर में जिन्होंने बोले हैं 52 जिनालय, तो वो 52 मूर्ति के दान नहीं है, पूरा नंदीश्वर द्वीप जो बना पाषाण का वो सारा उन्हीं के खाते गया है। बड़ा मंदिर है तो बड़ा मंदिर जो बनाएगा पूरा बड़ा मंदिर उसके खाते होता है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा कार्य है। उधार वालों के बाद 31 तारीख 31 जुलाई इसी 2022, हाँ आज 10 दिन है महाराज, 9 दिन है, 31 जुलाई तक जो भी हैं अपने पैसे जमा करा दें। मैं केवल सहस्त्रकूट चैत्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों के नंदीश्वर द्वीप में भी बाकी हैं, कुछ लोगों के पंचमेरु में भी राशि कुछ बाकी है, कुछ एक लोगों की 24 में भी राशि बाकी है। मैं बड़े विनम्र भाव से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ हमारे पास कोई असहज स्थिति उत्पन्न ना हो, 31 तारीख तक अपनी राशि जमा करा दें और अपना अलॉटमेंट निश्चित कर लें, अन्यथा की दशा में 24 ही खाली हो तो बता देना। आप तो 1-1 करोड़ के देने वाले लोग हैं। हाँ, एक व्यक्ति आया था महाराज, जो राशि कहो हमें 24 ही चाहिए। 1.5 गुने में तो हमने ली थी महाराज, आज से 5 साल। हाँ, इन्होंने ली थी। और एक नाम हमारे पास जो 2 नाम नंदीश्वर के आए थे उनमें एक बूचा वाले, क्या नाम है, पदमचंद जी बूचा वाले परिवार, एक नंदीश्वर द्वीप की प्रतिमा उन्होंने ली है, और एक हमारे सम्माननीय बजाज संजीव बजाज दैनिक जागरण परिवार ने एक बोली है, और एक पंचमेरु में एक मूर्ति हमारे श्रीमान
पूजा स्टील रत्न मणि मूर्ति नहीं परिवार। बोलो करे, ये मंदिर बोला जाता है। मंदिर। नंदीश्वर को मंदिर बोलना, पंचमेरु को भी मंदिर बोलना। पंचमेरु मंदिर एक लिया है श्रीमान पूजा स्टील मणि रत्नम परिवार, सलिल कुमार, संजय कुमार, विनय कुमार, विवेक कुमार, समैया परिवार, कटरा बाजार, सागर, समीर, विशेष, अमन, तरुण, समस्त समैया परिवार ने आए और श्रीफल अर्पित करें। और इसके साथ ही मैं एक और यहाँ पर बड़े विनम्र भाव से सबसे निवेदन कर रहा हूँ, पूज्य मुनि श्री ने अपना बहुत अमूल्य समय हम सबको दिया था उस दिन जब हमारी सम्माननीय स्वयंसेवी संस्थाओं और स्वयं सेवकों की और सेवाभावी लोगों की यहाँ बैठक की थी। सबको उनकी अपनी अपनी जिम्मेवारी दी गई और सर्वाधिकार उनके पास सुरक्षित हैं। कोई भी अन्य व्यक्ति अगर कोई सेवा देना चाहता हो तो पहले उस संयोजक से मिले, उस सेवा के जो संयोजक हैं उनसे मिले, अगर वो अनुमति दें तो ये योजना लाइव की बात करना। जी। जिन्होंने नंदीश्वर द्वीप में जिनालय बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान पदमचंद जी भूचा वाले परिवार अमृतसर से हैं। देखो, नंदीश्वर द्वीप में मूर्ति नहीं होती, पूरे मंदिर का पुण्य लगता है। पंचमेरु में भी जो आप विराजमान करेंगे मूर्ति, वो मूर्ति नहीं है। पंचमेरु में भी पूरा मंदिर होता है, क्योंकि पांचों मेरु में 80 जिनालय होते हैं। गजदंतों के 4 और होते, ये पूर्ण जिनालय होते। भले ही आपका मंदिर छोटा बनता है, लेकिन आपने पूरा मेरु मंदिर बनाया है। तो एक मेरु मंदिर में 20 मंदिर होते हैं एक मेरु के अंदर। तो मेरु में जो मूर्ति विराजमान कर रहा है वो पूरा मंदिर है वो जिनालय, और नंदीश्वर में जो विराजमान कर रहा है वो मंदिर है, और सहस्रकूट में जो विराजमान कर रहा है वह मंदिर का एक अंश है, ऐसा मानना है। नंदीश्वर द्वीप में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमान पदमचंद जी, दीपक जी, शिल्पी जैन, मान्या जैन, भूचा वाले ललितपुर, अभी हाल निवासी अमृतसर। जिज्ञासा करें श्रीमती मोनिका सराफ। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान उमंग जैन दमू। माइक की आवाज खोलें। द्वय मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि साधारण वनस्पति के 2 भेद हैं, इतन निगोद और नित्य निगोद। तो ये जिज्ञासा है महाराज जी कि जो सर्वत्र में निगोदिया जीव हैं तो वो क्या वनस्पति काय की होते हैं? काय की दृष्टि से इतर निगोद और नित्य निगोद सभी आचार्यों ने इन्हें वनस्पति काय ही माना है। वनस्पति काय के 3 भेद हो गए, एक साधारण और प्रत्येक वनस्पति भी होती है। साधारण वनस्पति के 2 भेद हो गए, इतर निगोद और नित्य निगोद। तो नित्य निगोद जो हैं वो भी वनस्पति काय है, इतर निगोद भी वनस्पति काय है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने उनको वनस्पति काय के अंतर्गत नहीं लिया। उन पर किस काय के अंतर्गत आएंगे इसका जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये निगोदिया जीव वनस्पति काय में नहीं आते हैं, इनको स्वतंत्र रूप से निगोद पर्याय उन्होंने दी। स्वतंत्र रूप से ये निगोदिया हैं जो 5 कायों से अलग हैं, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। बाकी सभी आचार्यों ने उनको वनस्पति काय में ही लिया है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमान उमंग जैन। इसके बाद तैयार रहेंगी व्रती श्राविका पुष्पा देवी जी, लकी बुक डिपो परिवार। और भी सहस्रकूट में जो नाम प्राप्त हुए हैं इनकी भी राशि सभी की 1 या 2 दिन में आ जाएगी। डॉक्टर राजेश दिवाकर, कमलेश जी, सुषमा जी, अनिमेश दिवाकर परिवार सागर, श्रीमती रेखा जी, रोहिणी जी, ऋषभ जी, सुमित रानी जी, राकेश जैन, हरिश्चंद जैन, चौकाबाग मिर्चवाड़ा वाले ललितपुर, श्रीमान महेंद्र कुमार जी, श्रीमती चंद्रप्रभा जी, अभय जी, आशा जी, मोदी डबरा, श्रीमान इंजीनियर सतीश चंद जी, श्रीमती नीता जी, राहुल, रोहन, बामोर कला वाले समस्त परिवार ललितपुर, स्वर्गीय श्रीमान हजारी लाल जी मोदी डबरा जी की स्मृति में अभय कुमार जी, महेंद्र जी मोदी, अभिनव, अपूर्व, आणविक, वैभव, पूर्वी समस्त डबरा परिवार, श्रीमान डॉक्टर श्रीपाल जी, डॉक्टर संदीप जी, देवांश, निधि समस्त कड़ंकी परिवार,
श्रीमती राजकुमारी जैन, लोकेंद्र जैन, गोयल, वंदना गोयल, अनिमेश गोयल, अनुश्री जैन, समस्त वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमान ज्ञानचंद जी, साकेत कुमार जी, तालापुरा, भमोरी वाले समस्त परिवार। श्रीमान नंदलाल जी, टीकमगढ़। श्रीमती बिमला जैन, श्री विनीत जैन, शालिनी जैन, सुनील जैन, सपना जैन, स्वतंत्र जैन, समस्त टीकमगढ़ निवासी परिवार जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहेंगी व्रती श्राविका पुष्पा देवी जी। वह मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल देखा जा रहा है कि मांसाहार का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मांसाहार का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल जो जैन बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं और मांसाहार करने लगते हैं, तो महाराज हम उनको कैसे रोक सकते हैं और इसका क्या परिणाम होगा आगे जाके? अब देखो, इसके लिए तो संस्कारों का सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को जो जिन स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है उन स्कूलों में मांसाहार का समर्थन होता है। तो बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाया जाए जहाँ का मैनेजमेंट शाकाहारी हो, ये रोक सकते हैं। बच्चों को छोटी अवस्था में पाठशाला भेजा जाए तो रोक सकते हैं। लोगों को भगवान का अभिषेक करने का नियम दिया जाए तो रोका जा सकता है। और अपने बच्चों को साधु संतों की संगति में समय समय पर ले जाया जाए तो रोका जा सकता है, क्योंकि सत्संगति से ही इस प्रकार के विचारों में परिवर्तन आ सकता है। जब वो संगति नहीं करेंगे, उनको महाराज के पास कभी तुम ले ही नहीं गए, साधु संतों के प्रवचन सुनने तुमने उनको आने ही नहीं दिया। सबसे बड़ी चीज़ है कि घर का वृद्ध वर्ग धर्म करने में आगे रहता है और जो जवान वर्ग है उनको पीछे धकेल देते हैं। 90% घरों में हो रहा है। पिता मंदिर आएगा, बेटे से कहा जा बेटा जो दुकान पर जाके खोल। अरे मैं कहता हूँ मंदिर आने के समय, प्रवचनों के समय बेटा को प्रवचन में भेजो, तुम जाके दुकान खोलो। तुम क्या बिगड़ोगे? अब सूखी लकड़ियाँ हो, जिसको सुधारना है उसको भेजो। यदि मंदिर में जाने में पिता को और बेटे में से एक जा पाएगा तो बेटे को पहले भेजना चाहिए। सासू और बहू में पहले यदि मंदिर जाना, घर में रहना पड़े एक को, तो सासू को घर में रुकना चाहिए और बहू को प्रवचन सुनने भेजना चाहिए। सासू को घर में बैठना चाहिए, बहू को अभिषेक देखने बैठना चाहिए। आहार देने में भी बच्चों को, बहुओं को आगे करो, बेटों को आगे करो, युवाओं को आगे करोगे तो ये सारा कुसंस्कार बच सकता है। तुम लोग तो बच्चों से कहते अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी उम्र काय की है? उनकी उम्र नहीं है और तुम्हारी उम्र निकल चुकी है। तो अब बच्चों को आगे भेजो, उनको प्रेरणा दो। वो कहे पापा यदि मैं प्रवचन सुनने गया तो दुकान पे कौन जाएगा? कहना मैं जाऊंगा, तू प्रवचन सुनने जा। तुम्हारा कुल की बदनामी अब तुमसे नहीं होना है, उस बेटे से होना है। तो बेटे को यहाँ भेज दो तो तुम्हारा मुंह काला होने से बच जाएगा। तुम्हारा बेटा मांसाहार, शराब, गुटखा खाने से बच जाएगा। तुम्हारा तो अब बात ठीक है, जो है सो है ही। ऐसा करना। नमोस्तु महाराज। व्रती श्राविका श्रीमती पुष्पा देवी जी, लकी बुक्ड को। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद कुमार जी, एडवोकेट। नमस्ते महाराज जी। दो महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभ्युदय सुख और श्रेय सुख किसे कहते हैं? अभ्युदय और निश्रेय सुख किसे कहते हैं? अभ्युदय का सुख होता है सांसारिक सुख, वैभव आदि, मकान, जायदाद, परिवार, ये अभ्युदय सुख कहलाता है। निश्रेय सुख का होता है मोक्ष का सुख, वृत्तों का सुख, रत्नत्रय का सुख और मोक्ष का सुख। नमस्ते महाराज। श्रीमान प्रमोद कुमार जी, एडवोकेट। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मंजूषा जैन,
सहस्रकूट में जो नाम और प्राप्त हुए हैं, स्वर्गीय श्री वैद्य बाबूलाल जी एवं क्षमाबाई जी आजादपुरा ललितपुर, श्रीमती सुगंधी बाई जी, नीरज जी, अंतिम जी, हेमलता जी, तीर्थेश जी, सिद्धेश जी, पारोल वाले समस्त परिवार, श्रीमती ममता जी, नंदीश्वर कुमार जी, कनिका जी, मानसी जी, नमन जी, समस्त दहली निवासिना, श्रीमान प्रेमचंद जी, कुसुम जी, सतेन जी, रीता जी, सत्यम जी, समृद्धि जैन, समस्त भोपाल परिवार, श्रीमान शरद जी, सुनीता जी, कुमुदी, निधि, ओजान, अर्शिता, सरवान शास्त्री, समस्त शास्त्री परिवार, श्रीमान श्री पिकासो बोडके, श्रीमती अनुपमा क्रिश इजू, अमेरिका सियाटल, आपने भी सहस्रकूट में प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमान मुकेश जी, रेखा जी, प्रसन्न जी, नैवेद्य जी, ग्वालियर, श्रीमान पदमचंद जी, श्रीमती दयाबाई जी, प्रदीप जी, धर्मेंद्र जी, राजेश जी, समस्त बेगमगंज परिवार, श्रीमान विमल भैया, ब्रह्मचारी भैया, श्रीमती सुशीला जी, संतोष जी, प्रिंस जी, मोनिका जी, सराफ, रूबी, इंदौर, श्रीमती मंजू जी, प्रमोद जी, विभूति जी, जयेश जी, नीमा, रवि, फनीस परिवार, इंदौर, श्रीमान अशोक जी, श्रीबी जी, अंकित जी, सिल्वी जैन, राजुल जैन, जबलपुर, स्वर्गीय श्री रमेश चंद जी की स्मृति में सुगंधी जी, विवेक जी, पूर्ति, नितिन, सोनम, पर्व, आर्य, समस्त टोड़े वाले सागर, श्रीमान रमेश चंद जी, श्रीमान संजीव कुमार जी, बीना, मध्य प्रदेश। एक और नगद राशि प्राप्त हुई, श्रीमान श्रेयांश जी सिंघई, श्रीमती पुष्पा जी, जितेंद्र जी, अनुराग जी, अभिषेक जी, सिंपल, श्रीमती संध्या, आशी, आर्या, समस्त सभाई सिंघई परिवार, मड़ावरा। जिज्ञासा करें श्रीमान प्रमोद जी एडवोकेट, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मंजूषा जी। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री निर्यापक मुनि 108 सुधासागर महाराज जी के सत्संग चरणों में त्रैकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज सुबह के प्रवचनों से है। आपने अपने प्रवचनों में कहा था कि देव मंदिरों का निर्माण नहीं करते, जबकि इंदौर के पास जो बनेड़िया जी अच्छा क्षेत्र है उसके बारे में ये सुना गया है कि वो देवों द्वारा लाया गया है और देवों द्वारा नहीं। कृपया समाधान करें। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो है कि एक किंवदंतियां हैं, इतिहास नहीं है, कोई भी इतिहास नहीं है, किंवदंती हैं, चर्चाएं हैं। दूसरी बात है, देवता दूसरे स्थान का मंदिर उठा के ला सकते हैं, वे स्वयं मंदिर बनवा नहीं सकते, मूर्ति बनवा नहीं सकते। यहाँ की मूर्ति उठा करके दूसरी जगह ले जाएंगे, जैसे सांगानेर के आदिनाथ भगवान के संबंध में किंवदंती है, तो बनी बनाई मूर्ति को तो यहाँ से वहाँ ले जा सकते, लेकिन वो स्वयं बनवा करके, जैसे आप लोग मंदिर बनाते ना या मूर्ति बैठा ले, ऐसी मूर्ति बनवा कर बैठाल करके वो प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। तो वो जो बहेरिया है देवताओं के द्वारा कहीं से लाया गया था, ऐसी किंवदंती है। देवताओं ने बनाया था, ऐसी किंवदंती नहीं। इसलिए दो रूप में मानना, पहला तो ये किंवदंती है, इतिहास नहीं है। तीसरा, यदि इसको सही भी मान लेते हैं तो वो निर्माण नहीं करते हैं, वो स्थानांतरित कर सकते हैं। नमस्ते महाराज। श्रीमती मंजूषा जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे भाई सिद्धांत जैन, जबलपुर। मेरे और मेरे दोनों परिवार की ओर से दोनों मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न है कि रत्नकांत श्रावकाचार्य में श्री समंत भट्ट आचार्य जी महाराज ने परिमाण परिग्रह व्रत में अति विस्मय को लिया है, तो वो अति विस्मय का अर्थ क्या है और वो परिग्रह कैसे हो? परिग्रह प्रमाण व्रत में अतिचार जो 5 लिए हैं, अति विस्मय शब्द लिया है। अति विस्मय परिग्रह है, बहुत बड़ा परिग्रह है। जैसे किसी का धन देख कर, अरे भाई इसको इतना प्रॉफिट हो गया, अरे इसकी तो इतनी बड़ी हवेली बन गई, इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन उस पर ललच रहा है। तो अति विस्मय भी, बल्कि यहाँ तक कहा सम्यक दृष्टि भी आश्चर्य कभी उसको नहीं होता। और जो परिग्रह प्रमाण व्रत है, किसी दूसरे के वैभव को देखकर विस्मय होना, अच्छा ये इसके पास तो इतना वैभव है, तो ऐसा आश्चर्य
परिग्रह प्रमाण विद के दोष में आता है। नमोस्तु महाराज। भाई श्री सिद्धांत जैन जबलपुर, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती उषा जैन कटरा बाजार। दो मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रैवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न है कि जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो महाराज जी ज़्यादा पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग लेने से आयु कर्म जल्दी करते हैं क्या? पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने से आयु कर्म जल्दी करता है क्या? आयु जल्दी करता है क्या? टेंशन से पढ़ोगे तो होगा, मस्ती से पढ़ोगे तो नहीं होगा। नमोस्तु महाराज। टेंशन से पढ़ोगे तो आयु कर्म की उधीर्णा होती है, और सहज भाव में पढ़ोगे तो नहीं होती। नमोस्तु। श्रीमती उषा जैन कटरा बाजार, इसके बाद तैयार रहेंगे भाई ऋषि जैन दमोह। आज भक्ति कलश में भी कुछ महानुभावों के नाम प्राप्त हुए हैं, जिनको आज पूज्य निर्यापक श्रमण बड़े महाराज श्री की नवदा भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी, महेंद्र कुमार जी, दिनेश कुमार जी, यथार्थ जैन आजादपुरा ललितपुर, आपने एक भक्ति कलश भी विराजमान किया, और साथ ही जयोदय तीर्थ क्षेत्र में भक्तामर विधान भी आपने आजीवन के लिए लिया है। इनकी बहन भी जो है, उन्होंने भी एक भक्ति कलश आज आहार दान के उपलक्ष्य में लिया है। श्रीमती शीला जैन, सचिन जैन, सौरभ जैन, सरिता जैन जबलपुर। श्रीमान संतोष कुमार जी, मीना जी, डॉक्टर अंकुर, डॉक्टर खुशबू, अपूर्व, अर्घ, वत्सल परिवार। श्रीमान सिंघई विनोद कुमार जी, श्रीमती मंजूलता जी, सचिन, श्रीमती काजुल, सुमित, समस्त लागोन वाले परिवार छतरपुर। श्रीमान सिंघई विजय कुमार जी, किरण जी, नितिन जी, श्रीमती ऋचा जी, रिनित, रीत, लागोन वाले परिवार। श्रीमती सुधा जी, राजमती जैन, पूर्वांशी जैन, पायल जैन, धौर्रा वाले अदिति एजेंसी के पास समस्त परिवार। श्रीमती बिमलाबाई जी, स्वर्गीय श्री शिखर चंद जी चौधरी, सुमेर चंद जी, हेमलता जी, साकेत, मनीष जी, समस्त रावरपुरा परिवार ललितपुर। श्रीमती चंद्रप्रभा जी, श्रद्धा, पूजा, अंकिता, रवि जैन, अरविंद कुमार जैन, करमई वाले समस्त परिवार। आप सभी ने भक्ति कलश स्थापना करने का पुण्यार्जन किया। आप सभी के दान की अनुमोदना जिज्ञासा करें। मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, एक ही समय में दो बच्चे जन्म लेते हैं। एक इतनी अच्छी घर में जाता है कि उसकी बहुत अच्छे परिवेश होती है, और एक झोपड़पट्टी में। ऐसा क्यों होता है? किस कारण ऐसे होता है? दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है और एक धूल में पड़ा है। किस्मत जुदा था। एक साथ जन्म लेने में ना जाने कितने लोग, एक माँ से दोनों बेटे जन्म लेते हैं। एक वो है जिसका श्री राम ने गला उतार लिया, और एक वो है श्री राम ने गले लगा लिया। एक बाकी तो ये तो सब अपने अपने कर्म के ऊपर और जिस प्रकार का उपादान होता है। कई बार निमित्त अच्छे मिलते हैं, लेकिन उपादान खोटा होता तो क्या करें। मारीच का जीव उपादान खोटा था, सारे निमित्त अच्छे थे, दादाजी थे, पिताजी थे, सब अच्छे थे, लेकिन उपादान खोटा होने से मारीच खोटा हो गया। क्या करेगा निमित्त। तीर्थंकर जैसे माता पिता मिले, गोदी में खेला, दादाजी थे तीर्थंकर ऋषभदेव, भरत चक्रवर्ती जैसे पिता थे, उसके बीच में भी वह इतना खोटा निकल आया। तो कुछ निमित्त काम करता है, लेकिन उपादान पूरा ही खोटा हो तो निमित्त फिर कुछ नहीं कर पाता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भाई श्री ऋषि जैन दमोह, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती रेखा मोदी। द्वय मुनिराजों को मेरे और मेरी परिवार की तरफ से हार्दिक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि हमारे धर्म के अनुसार किन मुनि राजों को ऋषि कहा जाता है? हमारे धर्म के अनुसार किन मुनि राजों को ऋषि कहा जाता है? कौन से मुनिराजों को ऋषि कहा जाता है? ऋषि मुनि यति अनगार, ये हमारे चतुर्विध संघ में आते हैं। तो ऋषि और मुनियों की इनकी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। जिनको विशेष प्रकार की रिद्धियां प्राप्त होती हैं उनको ऋषि कहते हैं, और मुनि यति अनगार इनके अलग अलग परिभाषाएं बनती हैं। ऋषि यानी रिद्धि सिद्धियों से जो संपन्न होते हैं वे ऋषि कहलाते हैं। आज वर्तमान में किसी का नाम ऋषि रख दिया जाए वो बात अलग है, लेकिन आगम में चतुर्विधि संघ में 4 प्रकार के मुनियों के संघ में
एक प्रकार के मुनि को ऋषि कहते हैं, ऐसा मानो। श्रीमती रेखा मोदी जी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आनंद जी, अमित गारमेंट्स, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पंचायत समिति। दुई गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि समय और समझ एक साथ नहीं रहते। जब समय रहता समझ नहीं आती, जब समझ आती है समय नहीं रहता। अब जीवन के इस मोड़ पर समय भी है कुछ और समझ को कैसे उत्कृष्ट बनाए कि हमारी समाधि मरण हो। चने हैं तब दांत नहीं थे, वो जब दांत है तब चने नहीं थे। अब ये तो निमित्त की बातें हैं, यही सावधानी तो रखना है। जैसे ही निमित्त मिले अपना उपादान संभाल लो। जैसे माचिस की काड़ी जले तैसे ही अपना दीप जला लो। तो यही सब सावधानी की बातें हैं। अब कोई अलग से कोई मंत्र तो है नहीं जो उपादान और निमित्त को एक साथ मिला दे। ये तो सावधानी की बातें हैं। चूक गए तो चूक गए तो अब वही है वाली बात। आषाढ़ का कूटा चूका किसान, डाल का चूका बंदर, और समय का चूका हुआ मुमुक्षु, ना जाने कब ठिकाने लगेगा। चूक गया, अब समय मिलता है उस समय से। श्रीमान आनंद जी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अनीता मोदी जी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, संसार कैसे सीमित हो, हमें क्या ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए? कौन सा पुरुषार्थ? संसार कैसे सीमित हो, संसार को सीमित कैसे करें? कितनी देर लगी? बस यूं बांधे, यूं छोड़ दो, छूट जाएगा। या जो समेट लो, मुट्ठी बांध लो। तो सीमित करने के लिए का एक बंदर था, छोटा सा बंदर था। उसने एक हंडी में चने रखे थे, तो चने में हाथ डाला और चने उठा लिए। अब वो हाथ निकाले तो वो निकल नहीं रहा था। वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ, इसमें भूत है हंडी में। तो बड़ा बंदर आया, उसने एक थप्पड़ मारा। भूत नहीं है, जो तूने मुट्ठी में पकड़ लिया है वो छोड़ दे तो भूत बाहर छोड़ देगा। संसार ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने संसार को पकड़ के रखा है। हमें छोड़ना है। संसार ने पकड़ा होता तो हम उससे छुड़वा देते। तुमने संसार पकड़ रखा है, तो मैं जिस दिन छोड़ दोगे, जिस दिन जागोगे, उसी दिन सवेरा हो जाएगा। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती अनीता मोदी जी, इसके बाद तैयार रहे श्रीमान अशोक कुमार जी, कैलगुआ। सहस्त्रकूट में एक और प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमती कुसुम देवी जी, स्वर्गीय श्री सतीश चंद जी सराफ, श्रीमती रजनी जैन, संजीव सराफ, सिद्धांत सराफ, शशांक सराफ, साकेत सराफ, समस्त महरोनी निवासी परिवार। प्रातः स्मरणीय पल पल वंदनीय मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोट सा नमन, कोट सा नमन, कोट सा नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि गुरुवर, नजर उतारना क्या मिथ्यात है? और मिथ्यात है तो मिथ्यात का पोषण होता है, और जैन धर्म के अनुसार हमें कैसे नजर उतारना चाहिए? नजर कैसे उतारना चाहिए? नजर उतारना मिथ्यात है क्या? नजर को मिथ्यात तो नहीं कह सकते। हमारे यहाँ 3 विद्याएं होती है, मंत्र, तंत्र और यंत्र। नजर एक तंत्र विद्या है, और तंत्र भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक बार मैंने तंत्र के ऊपर 8 दिन प्रवचन दिए थे। तंत्र गलत नहीं है, तंत्र एक बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे मंत्र शक्ति है, जैसे यंत्र शक्ति है, ऐसे ही तंत्र भी बहुत बड़ी शक्ति है। तंत्र के कारण तो व्यक्ति जी जाता है और मर जाता है, और ये तंत्र विद्या के अंतर्गत नजर आती है। मिथ्यात तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन इसी के लिए हर कार्य में ये भी नहीं सोचना चाहिए कि बातों बातों में नजर लग जाए। तो ऐसा है, मिथ्यात नहीं है। नमोस्तु गुरु। नमो। श्रीमान अशोक जी केलगुआ, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मुन्नी देवी, नारियल वाली। महाराज श्री द्वय के चरणों में दरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा आज के प्रवचन से है, चौथी प्रतिमा परोस दो पास में उत्तम, मध्यम और जगन विधि का मार्गदर्शन देने की कृपा कर। परोसदोपास का उत्तम चीज है सप्तमी को एकासन, अष्टमी को पूर्ण उपवास,
नौमी को सुबह का एकासन। इस प्रकार 4 भुक्ति का त्याग होता है अन्न जल का। मध्यम होता है मात्र अष्टमी और 14 के दिन का उपवास। जघन्य होता है अष्टमी 14 को एकासन कर लेना। ये 3 भेद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आज की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती मुन्नी देवी जी नारियल वाली। आज की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान विजय कुमार जी, नितिन कुमार जी, लागोनवाले सेंट्रल बैंक परिवार, समस्त परिवार। दूसरा श्रीमती ज्योति जैन, राजीव जयंती जैन, राजीव जैन, संजीव जी, सचिन जी, समस्त बजाज परिवार, दैनिक जागरण परिवार। आप दोनों महानुभावों को पूज्य मुनिश्री की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिज्ञासा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मुझको 5-6 दिन से सर्प आता है सपने में। महाराज जी सर्प आता है सपने में, लेकिन काटता नहीं है। सर्प आता है सपने में, काटता नहीं है। और महाराज जी आपने जो चांद खेड़ी में प्रतिमा निकाली थी सांपों द्वारा, वो कैसा चमत्कार है? आपका सांप कितना बढ़िया है। स्वप्न में आता है, सपने में आता, काटता नहीं है महाराज जी। काटता नहीं है तो अच्छी बात है। वो तुम्हारा कोई दूसरे भाव का कोई रिश्तेदार होगा। फिर महाराज जी आपकी प्रतिमा तो सांपों द्वारा बीच में आई थी, ऐसा कैसा चमत्कार होगा? अब वो सांप चांद खेड़ी में नहीं, वो सांगानेर का सांप है। नमस्ते महाराज जी। चलिए आरती करने के लिए तैयार हो जाएं। आरती प्ले करेंगे श्रीमान विजय कुमार जी, सेंट्रल बैंक परिवार। ऊपर बजाज परिवार। सब लोग नहीं चढ़े, केवल परिवार जन ही जाएं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।